अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो खुशखबरी, फैमिली रियूनियन वीज़ा, इटली फैमिली रियूनियन वीज़ा वालों के लिए आज कल एम्बेसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। कल भी हम बहुत सारे लोगों को वीज़ा सबमिशन जिनकी मार्च की हुई थी और अप्रैल की हुई थी उनको कॉल्स आई हैं। आज भी मार्च और अप्रैल वालों को काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं। उनकी किसी की इंक्वायरी सितंबर में हुई थी, किसी की अगस्त में हुई थी। तो आज उनको पासपोर्ट कलेक्शन की आखिरकार कॉल्स आ ही गई। ठीक है जी। और जिनकी तो इंक्वायरी थी, इंक्वायरी भी डन हो रही है। मतलब कहने का ये है कि एम्बेसी एक दफ़ा फिर बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई है। इंशाल्लाह अब सारा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और आपको कॉल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को सिर्फ अपने मोबाइल को एक्टिव रखें, क्योंकि आजकल वो ज़्यादातर कॉल्स ही कर रहे हैं, ईमेल नहीं कर रहे। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखें, अपनी ईमेल भी चेक करें और अपना जो नंबर है वो तो एक्टिव रखें, जो नंबर आपने अपनी फाइल पर लिखा था। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक था जी जब हम वर्क वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाते हैं तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। इटली वर्क परमिट, सीजनल वर्क परमिट, इटली सीजनल वर्क परमिट, नॉन सीजनल वर्क परमिट पे कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं। what question they ask when you attend your वीज़ा सबमिशन अपॉइंटमेंट। तो जी उसमें सबसे पहले जी आपका जब वो आप उस रूम में एंटर होते हैं तो वो आपसे सलाम लेते हैं और उसके बाद आपसे पूछते हैं जी आपने किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उर्दू में बात करना चाहते हैं, पंजाबी में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इटालियन में बात करना चाहते हैं। अगर तो आपको इटालियन आती है ये सबसे अच्छी बात है, आप इटालियन सीखें, आप वहाँ जाएँ, आप इटालियन में करें। लेकिन आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपसे उन्होंने पूछना है जी आप अपना नाम, पूरा नाम आप अपना उनको बताएं, आपका गिवन नेम, सरनेम, जो सही नाम है आपका आपने वो बताना है। फिर उन्होंने आपको पूछना है कि आपको कौन बुला रहा है। आपका जो एम्प्लॉयर है आपने उसका बता देना है कि हमें वो बुला रहा है। फिर आपने उस पूछना है कि आपको पता है वो जगह कहाँ है, आपने वो भी बताना है कि वो जगह कहाँ है जहाँ पर आपने जाना है। फिर वो आपसे पूछेंगे जी आप अपने काम के मुतालिक बताएं, मतलब जिस काम के सिलसिले में आपने जाना है। अगर तो आपका एग्रीकल्चर का है तो आपने उससे रिलेटेड बताना है कि हाँ मुझे इल्म है, मैंने वहाँ पर जाके ये करना है, ये करना है। अगर आपका नॉन सीजनल वीज़ा है तो उसमें भी आपने डिटेल्स बता देनी है जी। तो अगर तो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है, आपको आता है नहीं आता, ये सारी डिटेल्स पूछेंगे। फिर वो आपसे वहाँ का जो आपका मिडल मैन है आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं कि जो आपका गारंटीड एक होता है उसके बारे में वो आपसे पूछेंगे। फिर आपसे अगर तो आपको लैंग्वेज आती हुई, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती हुई तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कैसे बात करेंगे उनसे, किस लैंग्वेज से बात करेंगे, आपको तो लैंग्वेज ही नहीं आती। तो फिर आप उनको कोई भी आंसर दें, आप उनको कहेंगे मेरे वहाँ पर जो पहले भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास वो उर्दू में ही बात करते हैं तो हम आपस में कर लेंगे, या मैं सीख लूँगा उतने अरसे में, मुझे आ जाएगी, मैं ये कर लूँगा। इस तरह करके आप उनको कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो आपके जो सारी डिटेल्स जी। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। ये वो लिस्ट है, अगर आपने प्रिपेयर करना है तो इसमें सबसे पहले आ रहता है कि आपने वीज़ा कैसे और किससे हासिल किया, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आपके एम्प्लॉयर से कैसे रब्ता हुआ, आपका रेफरेंस, आपके पास उसका रेफरेंस कहाँ से आया, आपका वीज़ा कितने पैसे में दिया, आपके एम्प्लॉयर किस शहर में है, आपके कितने रिश्तेदार या दोस्त हैं वहाँ पे, वर्किंग नेचर क्या है, आपके सैलरी वहाँ पे क्या होगी। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो लिस्ट है, आप इसको प्रिपेयर करें। आपने अपने एम्प्लॉयर को इंटरव्यू दिया था, आपसे क्या पूछा गया, आपके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, आपका वीज़ा सीजनल है, नॉन सीजनल है, उसकी इनकम क्या होगी, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपने कोरोना की रिपोर्ट करवाई। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्टली वही पूछे जाते हैं जो मैंने पहले बता दिए हैं। ये लिस्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ये आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए है। आप पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आपकी पहले इनकम क्या थी, और आपके अगर बच्चे हैं तो वो कहाँ होते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें, ये वो क्वेश्चन है, ये सारे वही क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछेंगे। ठीक हो गया जी। फिर अब नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट आ रही है जी उसमें क्वेश्चन है आपके बच्चे और बीवी आपके जाने पर राज़ी हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी बीवी क्या करती हैं, अगर आपको वीज़ा नहीं देते तो आपका क्या रिएक्शन होगा। मतलब ये जनरल से क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करने हैं।
यही क्वेश्चन है, आप अपनी जो चीज़ें प्रिपेयर करके जाएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आप बिल्कुल ब्लैंक होकर ना जाएं, अपना नोला उस्ता पूरा अच्छे तरीके से रीड करके जाएं कि जिसने आपको बुलाया है, कौन से सिटी में जाना है, कौन से विलेज में जाना है, वहाँ पर आपका क्या काम होगा, और इस तरह की चीज़ें सारी अपनी जो है ना वो अच्छे से रीड करके जाएं ताकि आपको वहाँ जाके परेशानी ना हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।